नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डभौरा प्राप्त समाचार के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी बैठक को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डभौरा के अध्यक्ष अरुण सिंह पिंटू के संयोजन में लोकसभा रीवा के चुनाव व्यवस्था हेतु डभौरा में रवि तिवारी संगठन मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी रीवा के मुख्य अतिथि में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। तत्पश्चात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय नगर परिषद डभौरा वार्ड क्रमांक 9 चुंगी में मंडलम सेक्टर DLA जिला पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, समस्त प्रकोष्ठ एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन मंत्री रवि तिवारी एवं वक्ता गणों ने चुनाव जीतने की रणनीति पर विचार व्यक्त किया। वक्ताओं की श्रेणी में मुख्य अतिथि के रूप में रवि तिवारी संगठन मंत्री, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रभारी शत्रुघ्न सिंह, प्रदेश महामंत्री पर्यावरण प्रकोष्ठ विजेंद्र पांडे, जिला उपाध्यक्ष चक्रधर सिंह, जिला महामंत्री राम नायक सिंह, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित, आदिवासी वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुंदरलाल चौधरी, इंडिया गठबंधन के नेता जगदीश सिंह यादव, अमर सिंह, विनोद सिंह, संदीप सिंह, मुन्नू, दिनेश सिंह, शेष प्रसाद दुबे, उमाशंकर द्विवेदी, रामनरेश तिवारी, भोला प्रसाद रजक प्रमुख रूप से अपने विचार रखें। सभी वक्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा को हर पोलिंग में आगे रहने के लिए बात कही। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विनोद मिश्रा, जवा, धनेन्द्र पांडे, सत्यनारायण साहू, पूर्व जनपद अध्यक्ष मोहनलाल कोल, संदीप ठकोरिया, नारायण दास शुक्ला, रामनरेश दुबे, गिरजाशंकर गुप्ता, पंकज पयासी, रामू दुबे, दिनेश केसरवानी, अनिल गुप्ता, सचिन चौरसिया, रामनिवास पांडे, अवध नारायण साहू, गुमान सिंह, लाल बहादुर साहू, रमाकांत पांडे, राममिलन यादव, IT सेल के नेता प्रवीण सिंह, राज बहादुर पटेल, रसूल सिंह, प्रभाकर सिंह, लल्ले दादा, देवता दिन मिश्रा, राजेंद्र यादव, सरदार अली प्रमुख रूप से उपस्थित। बैठक में हमारे बीच में उपस्थित इस डभौरा ब्लॉक के प्रभारी और जिले के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे बड़े भाई आदरणीय शत्रुघ्न सिंह जी, जिले के वरिष्ठ नेता और इस क्षेत्र के नेता आदरणीय श्री चक्रधर सिंह जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय सुंदरलाल चौधरी जी, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता और समय समय पर हमें सलाह मार्गदर्शन देने वाले इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित आदरणीय श्री ब्रजेंद्र पांडे जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जवा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री रामनरेश तिवारी जी, इंडिया गठबंधन के हमारे नेता आदरणीय जगदीश यादव जी, आदरणीय विनोद सिंह जी, आदरणीय भाई साहब आदरणीय राम नायक सिंह जी, गुमान सिंह जी, आदरणीय द्विवेदी जी, आदरणीय दयानंद पांडे जी, सभी यहाँ जितने लोग हैं, भाई रामू जी, वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मीडिया के हमारे साथी हैं, हमारे जिले के यूथ कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष और हमारे अनुसूचित जनजाति के जिलाध्यक्ष हमारे छोटे भाई अमित कोल जी और सभी सेक्टर मंडलम के साथी, PLA के साथियों, और जिनके इस आवास पर आज की ये बैठक चल रही है, हमारे डभौरा ब्लॉक के जावाज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण सिंह पिंटू जी, हमारी बहनें और साथियों, काफी देर से हमारे वरिष्ठ जनों ने यहाँ पर एक से एक बेहतर सुझाव और लोकसभा चुनाव को हम कैसे जीत सकते हैं इस विषय पर भी चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के बीच में तुलनात्मक भी चर्चा हुई
और सेमरिया विधायक यानी नीलम मिश्रा जी के पति के बारे में भी बहुत, अभय मिश्रा जी के बारे में भी विस्तार से, जैसा हमारे शत्रुघ्न दादा ने कहा, उस विषय पर भी चर्चा हुई कि अभय मिश्रा एक जुनूनी व्यक्ति हैं। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने अपने रीवा जिले में प्रत्याशी उतारा है, हमारे बहुत से नेताओं का प्रयास था कि हमें टिकट मिले, और ये जायज बात है कि सब की इच्छा होती है राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति की, और वो टिकट की मांग, टिकट की बात करना उनका अधिकार है। पर पार्टी के हमारे प्रदेश के नेताओं ने, देश के नेताओं ने और जिले के भी जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं और भी जिनसे भी हमारे नेताओं ने राय मशविरा किया, उन सब की राय ये बनी कि यदि नीलम मिश्रा जी को टिकट मिलता है तो एक तो वो पढ़ी लिखी काबिल महिला है, दूसरी वो संस्कारी महिला है जो एक परिवार को चलाने के लिए एक महिला में योग्यता होनी चाहिए कि वो धार्मिक भावनाएं, पूजा पाठ के साथ साथ परिवार के लोगों को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, कार्यकर्ता और अपने पार्टी के लोगों के साथ जुड़कर काम करने का जो उनका तरीका है। और जब वो सेमरिया के विधायक रही तब भी उनका एक अनुभव रहा। लगभग यहाँ सुंदरलाल जी बैठे हैं, अधिकांश पोलिंग बूथ सेमरिया के एक पोलिंग बूथ पर भी मैं गया हूँ, और लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, आप लोग भी जानकारी कहीं न कहीं से जुटा सकते हैं कि सेमरिया क्षेत्र में अभय मिश्रा जी का पक्ष भी है और उनके विरोधी भी वहां हैं। लेकिन नीलम मिश्रा जी 5 वर्ष तक वहां से विधायक रहे, और मैं पिछले 2 वर्षों में इस रीवा जिले के अंदर गली गली घूमा हूं और सेमरिया के अंदर भी मैं गया हूं, हर जगह गया हूं। मुझे कहीं से कहीं तक किसी ने आवाज नहीं लगाई कि नीलम मिश्रा विधायक रहते यहाँ कोई भ्रष्टाचार किया, कोई अन्याय किया या प्रताड़ित करने का काम किया, या दूसरे दल के लोगों को ही परेशान करने का काम किया, या अपने साथियों के साथ कभी उनने कोई अभद्र व्यवहार किया या उनसे मिलने से इनकार किया। ऐसी कोई चर्चा उनके संबंध में हमने नहीं सुनी है। मैं आपको ये दावे के साथ, जनार्दन मिश्रा जी के बारे में आप सब जानते हैं कि कहीं वो कुकी बोलेंगे, मारेंगे, कहीं वो हमारी कैंडिडेट को अभी उन्होंने कह दिया कि शराब की पैकारी करती है। एक महिला के बारे में कितनी गिरी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जो एक पार्लियामेंट के मेंबर को शोभा नहीं देती। जो पार्लियामेंट का 2-2 बार का मेंबर रह चुका हो और पार्लियामेंट का कैंडिडेट हो, उनको ये कतई शोभा नहीं देता है कि एक महिला के बारे में किसी तरह की टिप्पणी हो, इस तरह की ऊंची टिप्पणी करें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे सांसद रहे जनार्दन जी जिले के, लोगों ने उनको वोट दिया, समर्थन दिया, वो पार्लियामेंट के अंदर गए। लेकिन आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं।